नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महाभारत के 5 प्रमुख पात्र और उनसे जुड़ी रोचक बातें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 5 प्रमुख पात्र आपको बताएंगे जो कौन थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में क्या किया। तो सारी चीज़ें जानेंगे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, उसके साथ ही में और भी प्रमुख पात्र है जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे जो और कौन है और उन्होंने महाभारत में क्या किया। सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम 5 प्रमुख पात्र से उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें हम जानने वाले आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। महाभारत को शास्त्रों में 5 पांडव वेद कहा गया है। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास ने इस ग्रंथ के बारे में स्वयं कहा है, यन्यहस्ति न कुत्रचित्, अर्थात जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं की गई है उसकी चर्चा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं महाभारत के इन प्रमुख पात्रों के बारे में जिनके बिना ये कथा अधूरी है। साथ ही जानिए इन 5 पात्रों से जुड़ी रोचक बातें भी। पहले है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को महाभारत का सबसे प्रमुख पात्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भीष्म ही महाभारत के एकमात्र ऐसे पात्र थे जो प्रारंभ से अंत तक इसके बने रहे। भीष्म के पिता राजा शांतनु व माता देवनदी गंगा थी। भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। राजा शांतनु जब सत्यवती पर मोहित हुए तब अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने सारी उम्र ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली और सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म प्रसिद्ध हुआ। 5 पांडवों को बताया था अपनी मृत्यु का रहस्य। युद्ध में जब पांडव भीष्म को पराजित नहीं कर पाए तो उन्होंने जाकर भीष्म से ही इसका उपाय पूछा। तब भीष्म पितामह ने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले एक स्त्री था, बाद में पुरुष बना। अर्जुन शिखंडी को आगे
करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे, वह जब मेरे सामने होगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन मुझे बाणों से घायल कर दे। पांडवों ने यही युक्ति अपनाई और भीष्म पितामह पर विजय प्राप्त की। युद्ध समाप्त होने के 58 दिन बाद जब सूर्यदेव उत्तरायण हो गए, तब भीष्म ने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। दूसरे हैं गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों व पांडवों और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी थी। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। महाभारत के अनुसार एक बार महर्षि भरद्वाज जब सुबह गंगा स्नान करने गए, वहां उन्होंने घटाची नामक अप्सरा को जल से निकलते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार आ गया और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। यह देखकर उन्होंने अपने वीर्य को द्रोण नामक एक बर्तन में संग्रहित कर लिया। उसी में से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। जब द्रोणाचार्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य भी उनके पास गए और अपना परिचय दिया। द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से उनके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र मांग लिए और उनके प्रयोग की विधि भी सीख ली। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी से हुआ था। छल से हुआ था वध। कौरव पांडव के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरव की ओर थे। जब पांडव किसी भी तरह उन्हें हरा नहीं पाए, तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के वध की योजना बनाई। उस योजना के अनुसार भीम ने अपनी ही सेना के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला और द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। अपनी पुत्र की मृत्यु को सच मानकर गुरु द्रोण ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और अपने रथ के पिछले भाग में बैठकर ध्यान करने लगे। अवसर देखकर धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोण का वध कर दिया। तीसरे हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरव व पांडव के कुल गुरु थे।
उनके पिता का नाम शरद्रान था। वे महर्षि गौतम के पुत्र थे। महर्षि शरद्रान ने घोर तपस्या कर दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। यह देखकर देवराज इंद्र भी घबरा गए और उन्होंने शरद्रान की तपस्या तोड़ने के लिए जानपदी नाम की अप्सरा भेजी। इस अप्सरा को देखकर महर्षि शरद्रान का वीर्यपात हो गया। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा, जिससे वह दो भागों में बट गया। उससे एक कन्या और एक बालक उत्पन्न हुए। वही बालक कृपाचार्य बना और कन्या कृपी के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाभारत के अनुसार युद्ध के बाद कृपाचार्य जीवित बच गए थे। आज भी जीवित है कृपाचार्य। धर्म ग्रंथों में जिन 8 अमर महापुरुषों का वर्णन है, कृपाचार्य भी उनमें से एक है। इससे संबंधित एक श्लोक भी प्रचलित है। चौथे हैं महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की और वे स्वयं भी इसके एक पात्र हैं। इनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास था। इनके पिता महर्षि पराशर तथा माता सत्यवती है। धर्म ग्रंथों में इनके भगवान कृष्ण का अवतार भी माना गया है। इनके शिष्य वेदपायन में ही राजा जन्मेजय की सभा में महाभारत कथा सुनाई थी। इन्हीं के वरदान से गांधारी को 100 पुत्र हुए थे। जीवित कर दिया था युद्ध में मरे वीरों को। जब धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए वन में तपस्या कर रहे थे, तब एक दिन युधिष्ठिर सहित सभी पांडव व द्रौपदी उनसे मिलने वन में गए। संयोग से वह महर्षि वेदव्यास भी आ गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती से प्रसन्न होकर महर्षि वेदव्यास ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मर्त अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी ने भी कहा कि वह भी युद्ध में मृत हुए अपने भाई व पिता आदि को चाहती है।
महर्षि देवव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महर्षि देवव्यास सभी को गंगा तट ले आए। रात होने पर महर्षि देवव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं को बुलाने लगे। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को विद्या नेत्र प्रदान किया। अपने मृत परिजनों को देख सभी को बहुत खुशी हुई। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन से संतोष हुआ। सुबह होते ही सभी मृत योद्धाओं पुनः गंगा जल में लीन हो गए। पांचवे है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। उनकी माता का नाम देवकी व पिता का नाम वसुदेव था। समय पर श्री कृष्ण ने पांडवों को सहायता की। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी ने ही सबसे बड़े रणनीतिकार की भूमिका निभाते हुए पांडवों को विजय दिलाई। श्री कृष्ण जी की योजना के अनुसार ही पांडवों के राजा सूर्य यज्ञ किया था। इस यज्ञ में श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध किया था। श्री कृष्ण जी ही शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए थे और पांडवों की ओर से 5 गांव मांगे थे। युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन कौरवों की सेना में अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हुए, तब श्री कृष्ण जी ने ही उन्हें गीता का उपदेश दिया था। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ गए ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जब उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी का पुत्र मृत पैदा हुआ, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपने तट के बल से जीवित कर दिया था। गांधारी ने दिया था श्री कृष्ण को श्राप। युद्ध समाप्त होने के बाद जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती आदि कुरुकुल की स्त्रियां
कुरुक्षेत्र आई तो यह अपने पुत्रों, पिता व भाई आदि के शव देखकर उन्होंने बहुत विलाप किया। अपने पुत्रों के शव देखकर गांधारी थोड़ी देर के लिए अचेत बेहोश हो गई। होश आने पर गांधारी को बहुत क्रोध आया और वे श्री कृष्ण से बोली कि पांडव व कौरव आपस की फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं, किंतु तुम चाहते तो इन्हें रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसा कहकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि आज से 36 वर्ष बाद तुम भी अपने परिवार वालों का वध करोगे और अपने मंत्री पुत्रों आदि के नाश हो जाने पर एक अनाथ की तरह मारे जाओगे। उस दिन तुम्हारे परिवार की स्त्रियां भी इसी प्रकार विलाप करेंगी। गांधारी के श्राप देने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि वननिवासियों का नाश इसी प्रकार होगा। ये मैं पहले से जानता था, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी उनका संहार नहीं कर सकता। अतः आपको शाप के अनुसार ही यदुवंशी अपने कलह से नष्ट होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो आज का ऐसा ही वीडियो था जिसमें हमने जाना दोस्तों महाभारत के 5 प्रमुख पात्र, और भी दोस्तों बहुत पात्र हैं जो कि हम अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में ऐसे ही और रोचक चीज़ों के बारे में, महाभारत से जुड़े, देवी देवताओं से जुड़े और रहस्य जानने और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।